सेकंड मोटा मार्कर नहीं लाए हैं, कर दिए प्रतिशतता या फिर परसेंटेज। सीट लाइए या फिर क्वेश्चन लाइए हमको। कोई चीज़ पढ़िएगा आप, एक ही साथ बैठिए नहीं तो उसमें छोड़ उसके साथ बैठिए। अच्छा जाइए ना इधर, जल्दी से जाइए। रानी दी सवाल नंबर 4 तक हो गया था ना, सवाल नंबर 4 तक हो गया था। अब आते हैं हाँ सवाल नंबर 5 देखिएगा बाबू, एकदम बढ़िया से एकदम लहे लहे समझना है। सवाल नंबर 5 देखिएगा। देखिए इसमें 2 टाइप का सवाल बनता है। सवाल नंबर 5 पढ़िएगा थोड़ा सा, देखिए सवाल नंबर 5 6 और 7 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को पकड़ना है। बात आ रहा है सही में। सवाल नंबर 5 एक बार पढ़िए आप लोग अपने से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, देखिए पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया। देखिए सवाल में 2 टाइप का सवाल आता है। यहाँ देखिए एक सवाल आता है ना, देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि कुल वोट का क्या लिखा हुआ रहेगा, कुल वोट का। एक होता है वैलिड वोट का, एक होता है कुल वोट, एक होता है वैलिड वोट। बात सही में आ रहा है ना। तो वैलिड कभी कभी क्या होता है, ऐसे कि कोई भी वोटिंग होता है तो अपने आप में कितना परसेंट 100% होता है। तो हम कहेंगे ना कि 100% में 20% वोट इनवैलिड हो गया, 100% में 20% वोट, तो बचा कितना। तो कहने का मतलब कि जीत अब हार 80% में होगा। बतिया रहा सही में। एक होता है टोटल वोट, जैसे 100% वोट हुआ, 100% में एक आदमी लाया 20%, तो दूसरा लाएगा 80%, तो ये हुआ टोटल वोट में लाया। समझ में आ रहा है ना। तो एक टाइप इसमें आता है वैलिड वोट का, लिख कहेगा कि वैलिड वोट का इतना परसेंट लाया, तो जितना इनवैलिड रहेगा उसको पहले हटा देंगे। जैसे 100% है, 100% में 20% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना 80। तो 80 में जीत और हार होगा। एक 48 लाएगा तो दूसरा जो भी 100 में से 48 घटा दीजिएगा 32 लाएगा। बात सही में आ रहा आप लोगों को। इस टाइप से देखिए सवाल नंबर 5 पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गया और कुल वोट 5500 है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला। देखिए वैलिड वोट का बनाने का तरीका सबसे 80% में एक 55% हाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैलिड वोट का सवाल में कहेगा ना कि वैलिड वोट का इतना परसेंट लाया, तब कैसे बनाएंगे। और दूसरा टाइप है कि कुल वोट का इतना परसेंट लाया, तब कैसे बनाएंगे। दोनों का अलग अलग इसीलिए लिख दिए। तो सवाल नंबर 5 जो है वैलिड वोट का लिखा हुआ है, कुल वैध मतों का। वैलिड वोट का देखिए लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% लाया, 20% इनवैलिड हो गया। कुल वोटों की संख्या कितना दिया हुआ जी 5500। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कुल वोटों की संख्या लिख देते हैं 5500। टोटल वोट कितना है 5500। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए लिखा हुआ है कि 20% वोट इनवैलिड है, अवैध है, तो 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना परसेंट 80%। यहाँ तक कोई दिक्कत है बा 80% लिख दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहिलका जो है ना वैलिड वोट का 55 लाया, पहिलका वैलिड वोट का कितना लाया। अच्छा पहला लाया 55% बाबू, वैलिड वोट का पहला कितना परसेंट लाया, तो दूसरा कितना लाया हो। आप कहिएगा सर 100 में से 55 घटा देंगे, बच गया कितना। वैलिड वोट में देखिए रुक जाओ बाबू, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो जो भी वोट बचा ना, तो हम लोग 80% का 55% निकालेंगे। 100 का 55 वो नहीं है, वो 80 का है। बात समझ में आ रहा है। तो एक लाया 55%, तो बचा कितना परसेंट, तो दूसरा का लाएगा 45%। अगर कहेगा कि पहला को कितना वोट मिला थी, तो हम लोग इनवैलिड को तो काटिए दिए, तो वैलिडे में ही निकलेगा। जैसे 20 इनवैलिड हो गया ना, 20 इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना 80। तो ये जो हम लोग 55% निकालेंगे, 100 का 55 नहीं करेंगे, 80 का 55 करेंगे। हाँ 80, हाँ ये नहीं 80। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़। ये भी अपने आप में 100% होगा, ये भी अपने आप में 100% था, ये भी अपने आप में 100% होगा। ये 55% 45% ही करना है। अब हम लोग अगर कहेगा कि पहला को कितना वोट मिला, तो इसका अगर पहला का पूछेगा तो 55% कर देंगे गुना 55%, दूसरा का पूछेगा तो 45% कर देंगे। अगर सवाल में पूछेगा कि कौन जीता कौन हारा, आप कहिएगा सर पहला जीतेगा दूसरा हारेगा, कहेगा कितना परसेंट से जीता हारा, तो 10% कर देंगे। बात समझ में आया। पहले तो इतना तो कॉमन है, टोटल वोट का संख्या दिया हुआ 5500, तो 5500। अगर टोटल वोट नहीं दिल रहा था तो मानते हैं 100। बात समझ में आ रहा आप लोगों। टोटल वोट 5500, 20% वोट इनवैलिड है, वैलिड कितना परसेंट 80%। अगर पहला का पूछेगा तो 55%, अगर पहला का पूछेगा तो गुना 55% कर देंगे, दूसरा का पूछेगा तो गुना 45% करेंगे। कहेगा कितना परसेंट से जीता हार हुआ, तो गुना 10% करेंगे। सवाल में क्या पूछा आप लोग पढ़िए। सवाल में पूछा है
कि दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, दूसरा उम्मीदवार को तो गुना कितना परसेंट, 45%। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। बाकी आप लोग मास्टर हैं, 5500 80% का मतलब 80/100, 80% का मतलब परसेंट हटाते हैं नीचे 100, इसको सॉल्व कीजिएगा जिससे आप लोग रटल है 4/5 आता है, ठीक है। 45% का मतलब 45/100 काट देंगे, 5 9 45 अब 20/100 यहाँ आ जाएगा 9/20। कोई दिक्कत, काटे कुटे में माहिर है आप लोग, कोई डाउट है? अब कहिएगा सर यहाँ देखिए 20 गुना 5 100 आएगा, 2 गो 0 खत्म, कोई दिक्कत। 9 गुना 4 36, 36 5 180, 18 गुना 11 1980, टोटल इतना वोट की संख्या कितना आ जाएगा 1980। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा 1980 वोट। यही सवाल में पूछ रहा था कि दूसरा उम्मीदवार को टोटल कितना वोट मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि पहला उम्मीदवार को कितना मिलता तो जहाँ 45 लिखे वहाँ क्या कर देते। अगर सवाल में ये भी पूछ सकता था कि बता बाबू कि कितना वोट से जीत और हार हुआ है, तो अगर जीत और हार रहता तो 10% लिख देते। कोई दिक्कत? हाँ, तो क्योंकि 55 लाए 45 तो कितना परसेंट से जीत गया, तो इसीलिए हाँ 10% करेंगे। बात समझ में आया? हाँ, तो वही वैसे कर लिए, 50 से 5 ज़्यादा लाया तो उसका डबल से जीतेगा, 10 से जीतेगा। ऐसे सोचिए चाहे कैसे सोचिए। बात समझ में आ रहा है? उतार लीजिए। नहीं समझ में आया बड़े से एक बार छापो। इससे 3 टाइप का सवाल मतलब कि 3 टाइप का इसी में 3 क्वेश्चन पूछ सकता था। नहीं 55% ला दिया ना, तो 80 और 55 घटा के भी जो बचा नहीं क्योंकि ये जो है ना ये हम वैलिडे वोट का निकाले, क्योंकि 20 हम ऑलरेडी कट कर दिए हैं। ये जो 45 है 80 का 45 निकाले हैं, ये 80 का 45, 100 का 45 है। हाँ हाँ, आ रहा समय छोड़ो, ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा है नहीं, अभी डेमो दे रहा, डेमो क्लास। सुबह सुबह ज़्यादा होता है ना। देखिए टोटल वोट दिया वो 5500, तो 5500 लिख दिए। 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा 80%। तो जीत और हार जो होता है हमेशा वैलिड वोट पे होता है। सही में आ रहा ही नहीं कि 5 बार दबा दिए तो वोट वो कट जीतो, एक ही बार दबावे के बाद। ऐसे में कितना बार, एक बार, एक आदमी एक बार ना दबाइएगा कि 5 बार दबा दीजिएगा तो वोट वो कट जाएगा। तो हमेशा जो वोट कट गया उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा जीत और हार किस वोट पे होता है, वैलिड की इनवैलिड? वैलिड वोट पे होता था। 20% तो भाई इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना 80 में से पहले का लाया 55, तो दूसरा का कितना 45, मतलब कि अपने आप में 100 होता है सब भाई। तो ये 55% 45%। अगर पूछता कि पहला को कितना वोट मिलता था, यहाँ 55 गुना 55 कर देते 55%। अगर पूछा कि दूसरा को कितना मिला 45, कितना परसेंट से जीत और हार हुआ तो गुना 10%। अगर सर ऐसे पूछता कितना परसेंट से जीत हो तो उसी में हाँ, ये इतना सेम रहेगा और यहाँ केवल 10 लिख देते। कोई दिक्कत है जी? समझ में आया बात? हाँ, क्योंकि 10 से ना जीत हो रहा है। 10 क्या जोड़ लेते कितना लाया 55, तो ये 45 लाया तो 10% जीत हो। हाँ, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हमेशा जीत और हार वैलिड वोट पे होता है। वो क्लियर कर दिया कि 20% इनवैलिड है, तो आपको पहले 80% निकालना होगा, क्योंकि 20% वोट कट गया है। अगर वो नहीं रहता तो डायरेक्ट हो ही जाता वहीं से। 20% वोट कट गया तो आपके पास 80% में ही जीत और हार होगा, तब 5500 का 80% करने होगा पहले, क्योंकि 20% इनवैलिड है। तो पहले वैलिड वोट निकालिए। तो आप कहिएगा सर 20% इनवैलिड है तो वैलिड 80%। 80% का नहीं, जैसे 10% परसेंट पूछते तो कैसे निकालते? परसेंट को 55 करेगा, क्या है इसमें परसेंट पूछेगा ही नहीं। पूछता कि कितना परसेंट से जीत किया है, जीत गया 10% से, कैसे 10% निकालते? तो 55 ही 45 तो 10% से जीत गया। वही तो बोल, डायरेक्ट नहीं बता देते सर। डायरेक्ट पूछेगा तब ना, वो थोड़ा पूछेगा कितना परसेंट जीत गया है, वही पूछने कोई मतलब नहीं। हम के समझ में आया? पूछेगा ओरिजिनल वैल्यू की कितना वैल्यू से जीत गया था। 55% पहले का पूछेगा तो 55, दूसरा का पूछेगा 45, कई परसेंट से जीत हार हुआ तो ध्यान लिख देंगे 10% और सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत है? 5 नंबर कोई डाउट? सवाल नंबर 7 पे आइए। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा हम तो कोशिश करें बार बार एक चीज़ को बोले ताकि आ जाए समझ में। सवाल नंबर 7 सर 6 का छोड़ दिए सर, 6 के 7 के बाद 6 बताएंगे। 7 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 7 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितना उम्मीदवार है? 10% ने अपना वोट नहीं डाला, और 10% जब वोट नहीं डाला है तो 10% वोट कट ना गया। तो आप कहिएगा सर 100 ये माने 100 में से 10 पहले काट दीजिए, जैसे समझ आ रहा है ना। हाँ,
देखिए लिखा हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% ने वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट के 48% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार ने 1100 वोट से जीता, तो कुल कितना वोट था। तो इसमें पहले क्या था कि टोटल वोट दिया हुआ था, इसमें टोटल वोट निकालना है। तो मान लेते हैं कि कुल माना कि कुल वोट्स की संख्या कितना है, x। कोई दिक्कत है, ये टफ नहीं है, x से कोई दिक्कत नहीं। कुल वोट्स की संख्या x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। कुल राइटिंग नहीं आ रहा सही में तो समझ लीजिएगा। तैयो कुल वोट की संख्या कितना है, x है। माना कि कुल वोट की संख्या x है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। यहाँ मान लेते हैं कि टोटल वोट है x। अब क्वेश्चन में कह रहा कि 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। आप कहिएगा सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में, और 100% में 8% वोट नहीं डाला तो डाला कितना परसेंट, 92%, मतलब x का गुना 92% कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला। मान लीजिए कि 2 लड़का है, क्या लड़का है, अच्छा एक लड़का को 48% मिला, और दूसरा को, और दूसरे उम्मीदवार को 1100। एक मिनट कई नंबर क्वेश्चन पढ़ दिए जी, 7 नंबर ना पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 पढ़ रहे हैं सर। नहीं 7 नंबर 7 नंबर ही नहीं है सर। 7 नंबर पढ़िए, 7 नंबर, 6 इसके बाद बताएंगे। वही तो हम देखें यहाँ लिखा हो कुल वोट का। अभी देखिए 7 नंबर 6 नंबर सवाल में लिखा हो ना, कुल वोट का 48%। अभी वैलिड वोट वाला बता रहे हैं ना, इसीलिए वैलिड वोट का अलग तरीका है। सवाल नंबर 7 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% ने कुल वोट का संख्या कितना है, x है। कुल वोट की संख्या x है। लिखा हुआ कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, कितना परसेंट डाला, 90% डाला। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। जब 10% नहीं डाला तो भाई 90% हुआ। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, और कुल डाले गए वोट में 10% इन भाई, देखिए एक तो 10% आदमी डाला नहीं, और जितना डाला उकरा में 10% कटियो गया, तो 10% और कट गया तो 90%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। तो 100% में 10% कट गया कितना परसेंट, 90%। समझ में आ रहा है, देखिए हाँ अलग अलग समझ में आ रहा है। तो कुल वोट की संख्या x है, टोटल वोट की संख्या x है, तो टोटल वोट भी 100%, उसमें से 10% वोट नहीं डाला तो 90%, और जितना डाला ओकरा में 10% कम गया तो उसका 90% निकाल तो रहे हैं, 10% कट गया तो 90%। कोई दिक्कत है यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सवाल में लिखा हुआ है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैलिड वोट का 54% मिला। देखिए वैलिड वोट का कितना परसेंट, आप कहिएगा सर वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होता है, तो इसको 54% मिला, तो दूसरा को कितना परसेंट मिला होगा, 46%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो इसको 54, तो इसको कितना 46%। अगर हमको निकालना है कि पहला को कितना वोट मिला था, गुना 54% करेंगे। अगर हमको निकालना है कि दूसरा को कितना वोट मिला था, गुना 46% करेंगे। अगर हमको निकालना है कि कितना परसेंट से जीता हार हुआ था, गुना 8% करेंगे। बात समझ में आया। देखिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वोट मान लिए x, 10% वोट कट गया तो बचा 90%। अब 90% वोट में भी 10% इनवैलिड अबरी हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 90%। और कह रहा कि एगो को मिला 54 तो दूसरा का कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। कोई दिक्कत है, एगो को 54 तो दूसरा का को 46 मिलेगा। अगर कहेगा कि पहला को कितना वोट मिला ये निकालिए, तो कर देंगे गुना 54%। अगर कहेगा कि दूसरा को कितना वोट मिला ये निकालिए, तो गुना कर देंगे 46%। कहेगा कितना से ये जीत गया, तो करेंगे 8%। कोई दिक्कत है, देख लिए नहीं 54 लाए 46 लाए थे, 8% से जीत गया। पूछे क्वेश्चन में कौन कितना परसेंट से जीता है, 8% से जीत गया। कोई दिक्कत है। हाँ अब सवाल में कह रहा है ना, लिखा हुआ है कि दूसरे उम्मीदवार को 1100, देखिए दूसरे उम्मीदवार से कितना नंबर है, 7 है ना जी। वैलिड वोट को 54% मिला और 1620 वोट से जीत गया। अच्छा 1620 जीतने वाला है, 1620 क्या है, तो जीतने वाला है, तो यहाँ जीतने वाला परसेंटेज लिखेंगे। अगर कहता कि 1620 वोट पहला को मिला तो गुना 54% करते। अगर कहता कि 1620 वोट दूसरा को मिला तो गुना 46% करते। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 1620 वोट से जीत गया, तो जीतने वाला परसेंट। 1% भी डाउट है तो बोलो आप, एकदम क्लियर करवा रहे हैं। कोई दिक्कत है, तो टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 1620 ना। हाँ नहीं तो वो बोल रहे इतना वोट से जीत गया, 1620 वोट का जीत गया, तो आपको पता है कि इतने वोट है फाइनल, इतने में जीत और हार होना है, तो 8% से जीत गया तो 8% लिख दिए। 1620 वोट से जीत गया, जीतने वाला वैल्यू है, यहाँ जीतने वाला परसेंट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता कि 1620 वोट पहला को मिला, तो पहला को मिला तो पहला वाला परसेंट लिखते। अगर कहता कि 1620 वोट दूसरा को मिला तो दूसरा का परसेंट लिखते। जो कहेगा वही ना परसेंटेज लिखेगा। क्या है क्या सर, कितना वोट से
1620 वोट से जीत गया तो डिफरेंस वोट परसेंटेज हाँ, जैसे हम कहेंगे हम 54 वोट लाए, आप 46, तो कई वोट से हम जीत गए? तो वही 8% हुआ। कोई दिक्कत है? अब आप लोग ये सब सॉल्व करने में माहिर है। आप कहिएगा सर 90% का मतलब 90/100 कट कूट के 9/10, 90% का मतलब 90/100 कट कूट के 9/10। कोई दिक्कत है बाबा? बोलिए। 8% का मतलब कि 8/100, 8% का मतलब वही ना होगा 90% का मतलब 90/100। ये सब काटे में दिक्कत है क्या? इसका का होगा 8%। 8/100 काट कूट के सीधे 4/25 लिख दें। कोई दिक्कत? गलत काट दी भाई बा, गलत काट दी। 4 दूना 8, 25 चौके 100, 2/25, यहाँ आ जाएगा 1620। कोई दिक्कत है? अब आप लोग देखिए कैसे काटना। देखिए 9 नमा के 81, 81 दूना 162, सीधे कट जाएगा 10 बार में। काटने जानते हैं ना? नहीं जानते लेकिन देखिए हम देखिए ऐसे देखिए 9 नमा 81 दूना 162, तो यहाँ भी 162, यहाँ भी 162, एगो शून्य बच गया। कोई दिक्कत है? यहाँ से 1 का सॉल्व कीजिएगा तो कोनमा कोनी गुना ऐसे जानता है कि नहीं भाई? तब 25 में 3 गो शून्य बैठा दीजिए। कहने का मतलब कि 25,000 वोट, कुल वोटों की संख्या कितना है? 25,000। कोनो को नहीं ना सर, हाँ। ऊपर नीचे काटेगा। 25,000 कहाँ से ऊपर नीचे करता है? 100 हुआ इधर डिफरेंस 10 गुना 10 100, और 100 गुना 25 2500, और गुना 10 कोना कोनी गुना ना होता है। ऊपर नीचे ना आ जाएगा सर। कहाँ ऊपर नीचे? बराबर में देखिए, बराबर में कोना कोनी गुना होता है। बराबर में कोना कोनी क्या होता है? गुना। ये सब क्या ही बताना है। आया सही में? कुल वोट का संख्या कितना है? 25,000 है। नहीं समझ में आया? 25,000 से जीत गया। नहीं 25,000 कुल एक किसका वैल्यू है? कुल वोट्स का संख्या, मतलब कि कुल वोट का संख्या 25,000। 25,000 वोट था, उसमें 1600 वोट से जीत गया वो। हाँ। और जब बाकी 2 नंबर लाया उसका घटा। समझ में आया आप लोग को? एकदम देखिए घर में एक बार 2 बार पहली बार पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया क्वेश्चन है समझने वाला। आसन का क्वेश्चन तो बोर्ड में करवाए थे नोशन का। कुछ हार्ड भी करना है, कुछ आसान भी करना, कुछ मीडियम भी करना, सब करना है। कहिया से परीक्षा इंटर का छोटो? 6 फरवरी को है। इसीलिए लड़कन पूरा भीड़ लगा दिया अभी ना, फेल होने का डर से। तो और इंटर में कोई चीज़ टेंशन लेवे के कोई चीज़ बात है जी। इंटर में ज़्यादा कोई चिंता नहीं। समझ आया? लेकिन बढ़िया से मेहनत से पढ़ के। पैसा फ़ोन चलता है, फ़ोन से काम होता है। टीचर मारे लगा, मारने का तो ऑर्डर नहीं है। कोई दिक्कत है? तो आप लोग समझ में आ गया कि सवाल में लिखा हुआ कि वैलिड वोट का इतना % निकालेगा। अगर कहेगा वैलिड वोट का तो किस टाइप से बनाना है? पहले वैलिड वोट निकाल लेना है। कोई दिक्कत है जी? समझ में आ गया? अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में, सवाल नंबर 5 और 6 में डिफरेंस क्या है? देखिए 6 नंबर मिटा दें। देखिए बाबू जल्दी सवाल नंबर 6 में देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए, पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितना उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है। 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% मिला। देखिए पहले जो क्वेश्चनमा कर रहे थे वहाँ लिखल रहता था कि वैलिड वोट का मिला, लेकिन ये क्वेश्चनमा में लिखा हुआ है कि कुल वोट का मिला। कुल वोट का मतलब कि 90% में नहीं निकालेंगे, 100% में निकालेंगे। बात समझ में आया? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? 5 और 7 एक टाइप का, 6 अलग टाइप का। इसीलिए लिखे थे यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ रहता था, जिससे कि पहला को 54% मिला है ना, तब वैलिड वोट का 54% मिला है। ये वाला टाइप में लिखा था कि वैलिड वोट का 54% मिला, लेकिन इसमें जो है, इसमें जो 54% मिला वैलिड वोट का नहीं है, कुल वोट का 54% मिला है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। अब देखिए 6 नंबर सवाल में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। आपको पता है कि सर कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100%। तब वोटिंग भी होता है कितना %? 100%। कोई दिक्कत है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। अब पहला, अब 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, तो 100% तो वोट था, लेकिन 8% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना %? 92%। कोई दिक्कत भाई बा?
कोई दिक्कत है? कहने का मतलब कि जीत और हार क्या 100% पे होगा कि 92% पे? 92%। भाई 8 वोट तो कट गया, उसका कोई मतलब है? वो 8 वोट के अक्रम ज़्यादा कोई जानता है? तो जीत और हार होगा 92% पे। कोई डाउट? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% मिला। कुल वोट का आप कहिएगा सर कुल वोट 100 है और 100 का 48% 48 होता है, मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला है? 48% मिला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहिएगा सर जीत और हार होगा 92% में, 92% में इसको 48% मिल गया, तो इसको कितना परसेंट मिलेगा? 92 में से 48 घटा देंगे 44%। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ बोलिए। 48 वाले ये भाई हम कहेंगे कि टोटल 92 वोट हो, 92 रुपया, हम में 48 रुपये, तो आपको कई रुपये मिलेगा? 92 में से 48 नहीं घटा दीजिएगा, 44। कोई दिक्कत? 48 बोल दिया, ये बोल दिया क्वेश्चन में कि 48% मिला जीतने वाले उम्मीदवार को। बोलिए, कोई डाउट है? तबीयत खराब है क्या? सेम डाउट था सर। दूसरे को तबीयत खराब है? 1100 वोट से जीत गए। 1100% में कई परसेंट से जीत गया? आप कहिएगा सर ये 48 ही 44 कई परसेंट से जीत गया? 4% से जीत और हार हुआ है, तब परसेंट में 4%, एक्चुअल में 1100, तो 4% का वैल्यू 1100, 1% का वैल्यू कितना आएगा? 275। कोई डाउट? तब कोई डाउट है? क्वेश्चन में कह रहा कि कुल वोट कितना था, तो कुल वोट तो 100% है, 1% का वैल्यू 275, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 2 से 9 बैठा दिए 27,500। बात समझ में आया? तो सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि वैलिड वोट का रहेगा तो बनाने का अलग तरीका, टोटल वोट का रहेगा तो बनाने का अलग तरीका, दोनों सबसे बेस्ट तरीका। टोटल समझ में आ रहा है? तो दोनों अलग अलग टाइप है, अलग अलग तरीका, इसलिए बताएं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोग का। उतार लीजिए। 4% का हुआ 1100। हाँ, क्योंकि कह रहा कि 1100 वोट से जीत गया, परसेंट में 4% से जीत गया, तो 4% का वैल्यू 1100 काटिएगा 275 बार में। कोई दिक्कत है? अब बोलो भाई। तो 4% का वैल्यू 1100, तो 1% का वैल्यू 275। कह रहा कि कुल वोट बताइए, तो कुल वोट तो 100% होता है, थोड़ा कह रहा कि हमको वैलिड वोट बताइए, बोला है क्वेश्चन में। तब बोला है कि कुल वोट 100%, तो 1% का वैल्यू 275, तो 100 हमके वैल्यू 100 गुना 275। कोई दिक्कत है जी? यही पूछ लेता ना कि जीतने वाला परसेंटेज तो उसमें 48 में करते ना। हाँ, अगर कहा था कि बताओ कि जो जीता है कितना वोट लाया था, तो 48 से गुना करना पड़ता, 275 का। को 48 से करते हैं। बात समझ में आया आप लोग को? दिख जा रहा है? मिट गया क्या? उस साइड वाला देखिए तो आप लोग, दिख रहा है ना? एकदम शांति रहता है शाम में क्या? मिटाएं? सही में आ गया होगा आप लोग को? आराम से घर में जाके 1-2 बार सोचिएगा कि सर कैसे कैसे किए, तब दिमाग में सेट होगा। समझ में आ रहा है? जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। बोलिए बाबू, दिल जले कोई है इसमें? दिल जले कोई नहीं। गोरखा का दिल जल गया, तो जल गया उसका दिल, तो ठंड बर्फ पानी फेंको। लड़का सचिन नाम का, हाँ, वो घुमा रहा था उस लड़किया को, सचिन पीछे, ये गोरखा स्कूटी से पीछे जा रहा। वो घुमा रहा पल्सर, गोरखा स्कूटी से भाग रहा पीछे। कौन? बोले का कर दोगे? तो तक ये तो प्रसादी दे। नालायक है। गोरखा कोचिंग नहीं यार, कहाँ है? आया था अभी 1 दिन पहले घर से हमको प्रसादी देने के लिए, छठ पूजा पे। हम नहीं थे घर में। देखिए सवाल नंबर 8 देखिए। देखिए लिखा हुआ है द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। देखिए लिखा हुआ है कि ए का जो इनकम है ना, बी के इनकम से 30% ज़्यादा है। ए का जो इनकम है ना, बी के इनकम से 30% ज़्यादा है, तो बी के इनकम से परसेंट है तो 100 मानेंगे। आप कहिएगा सर बी का इनकम 100, तो ए का इनकम कितना भाई बा? 130। 100 का ये भाई 100 है, 30% ज़्यादा तो 130। कोई दिक्कत है? रेशियो निकाल दें? कहिएगा सर 13:10। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो ज्यादा है तो बी की आयु ए की आयु में कितने परसेंट कम है?
आप कहिएगा सर बी का इनकम ए से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? ए भाई 3 ना कम है। 3 कम है किस से? ए से, मतलब कि 13 से कम है। अब परसेंट में पूछा था गुना 100%। कोई दिक्कत है भाई? बोलिए। अब आप लोग को परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए जानवे करते हैं कि 1/13 होता है कितना जी? 7 सही 9/13%। लेकिन पूछा यहाँ कई बटे 13? 3/13, तो 3 सती 21 और यहाँ हो जाएगा 9 तिया के 27। 27/13 सही रूप नहीं, तो इसको आप लोग बदल लीजिएगा इस टाइप में। आप लोग को पता है नहीं साहब? 21 और 2 कितना हो गया? 23। 23 सही 1/13%। जो लड़का को ऐसे नहीं पढ़ा है हमसे, सीधा 3 गुना 100 300/13 कीजिएगा तो आ जाएगा 23 सही 1/13। सॉल्व करने में मास्टर हैं आप लोग। कोई डाउट है? बोलिए पिंटू बाबू। ये वाला 13 ऐसे नहीं ना आ रहा सही में? सीधा देखिए 3 गुना 100 300, 300 को 13 से भागा दिएगा। ये ला जानिए रहे ये वाला, इधर से जो है ये सब, हाँ ये सब हटा देंगे। वो सब ये वाला तरीका से कीजिएगा तब ये सब से आएगा। डाइट करिए तो समझ आ रहा है? 3 गुना 100 300 और 300 को 13 ऐसे भी आसाने है। 300 13 से भागा दिया, 13 दूना 26 दोबार में लगेगा। 4 0 13 39 एक रिमाइंडर। एक रूम कौन हट है? कोई दिक्कत है जी? चलिए सवाल नंबर 9 पे देखिए। क्वेश्चन सब सीट वाला लिए क्या बोल कीजिए, समझ में आया? 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई? 8 नंबर सर। 8 नंबर ए का देखिए लिखा हुआ कि द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। लिखा हुआ कि ए का जो इनकम है बी के इनकम से 40% कम है। आप कहिएगा सर बी का इनकम 100 होगा तो 100 में 40 कम है तो कितना होगा? 60 है। सही क्वेश्चन पढ़े कि गलत पढ़े हैं? कहिएगा सर गलत पढ़े हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए भाई इंग्लिश में अलग लिखा हुआ, हिंदी में अलग लिखा हुआ। इंग्लिश के पढ़ देते हैं, इंग्लिश वाला पढ़ दे चाहे हिंदी में, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। हिंदी मात्र चल ले बाबू, मातृभाषा दिन पढ़ मातृभाषा से। ए का जो इनकम है बी के कुछ मानिए अलग अलग आंसर आएगा, उससे क्या ही दिक्कत है? ए का इनकम बी के इनकम से 30% कम है। तो अगर बी का इनकम 100 है तो 100 में से 30 कम है तो कितना हो जाएगा? 70। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए तो आ जाएगा 7:10। क्वेश्चन में कह रहा कि बी का इनकम ए का इनकम से कितना ज़्यादा है। आप कहिएगा सर ये 7 है, 10 है, कितना ज़्यादा है? आप कहिएगा सर 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। आज रेशियो काट दिए ना। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है किससे? तो 7 से। परसेंट में निकालना तो कई परसेंट? 100%। कोई दिक्कत है आप लोग को? अब आप लोग निकाल लीजिएगा कि आपको पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। निकालना है क्या 7? 3/7। तो 14 तिया के 42 और 2 तिया के 6। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इसका आंसर आ गया 42 सही 6/7%। 1/7 का याद होना चाहिए, लेकिन निकालना हमको कई 7? तो 3 से गुना कर दिए। 14 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। ये वाला याद रहेगा 1/7 का तब ना। अगर नहीं याद है तो सीधा 3 गुना 100 300, 300 के 7 से भागा देने जानी है। रही वाला अपना समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? वो इंग्लिश के हिसाब से दिया हुआ है आंसर। कोई दिक्कत है? आंसर जो दिया हुआ है इंग्लिश के हिसाब से 58 से 7/12 दिया, हिंदी के हिसाब से अलग आंसर। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। डाउट है जी? गोरखा बहुत बदमाश है ना हो। हाँ क्या हुआ? उड़ा दिया क्या? नहीं समझे? चोट उड़ लग गया सर एक को छोड़ दिया, दूसरा पकड़ भी लिया को? ठीक है गोरखा। ये छोड़ने तुम लोग का मतलब है नालायक, तुम लोग कम है। कोई बात नहीं, कितना समझाए तुम लोग? इतना समझाते हम नहीं समझाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को? उसको एक दिन समझाए गोरखा को, समझ में आया? बोले उसको क्या बोले? ज़्यादा नहीं समझाते हम। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। है नालायक, गजब मारेगा ना तोरा। देखिए 3 लड़का है। कई लड़का है?
आ रहा सही में 10 सवाल नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। ए का जो इनकम है बी के इनकम से 40% ज़्यादा। अगर बी का 100 मानिएगा तो ए का 140 मानिएगा। कोई दिक्कत है समझी। फिर लिखा हुआ है कि बी का इनकम सी के इनकम से 20%। कभी भी ऐसे दे रहेगा ना ए का बी से बी का सी से, ए का बी से बी का, तो हमेशा इस साइड से बनाना शुरू कीजिएगा। नहीं समझ में आया। जैसे ए का बी से बी का सी से तो इस साइड से बनाना शुरू कीजिए, इस साइड से। अब देखिए लिखा हुआ है कि बी का जो इनकम है सी के इनकम से 20% कम है। लास्ट से शुरू करना है। बी का इनकम सी से 20% कम है तो अगर सी का 100 होगा तो इसका कितना होगा 80। कोई दिक्कत है जी। उसके बाद बढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए का इनकम बी के इनकम से 40% ज़्यादा है तो ये 140 हो जाएगा। देखिए कह रहा है 140 हो जाएगा। हाँ देखो बाबू 40% ज़्यादा है बी का ना 40% है। अगर बी 100 रहता तब 140 होता, लेकिन बी 100 नहीं 80 है तो 80 का 40% निकालना पड़ेगा। 80 का 40% निकालो, कहता है 120 धुरेंद्र है। 80 का 40% निकालो। 80 गुना 40 पर ऐसे निकलेगा 80 का 40%। 80 गुना 40 बटे 100 कितना आएगा 32। देखिए 12 का रहा। कहने का ना कि 80 में 80 का 40% कितना 32, मतलब कि 80 में 32 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 112। मतलब ए का वैल्यू कितना है 112 है। कोई दिक्कत है। अच्छा इसको परसेंटेज में पूछ दिया ना सर। कह रहा है कि ए जो है ना बी से 40% ज़्यादा है तब बी का 40% तो 80 का 40% 32 ना होता है जी। तो ज़्यादा है तो 80 में से 32 बढ़ा दिए। कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका रेशियो बताइए। रेशियो का मतलब कि सेमे पहाड़ा से छाट दीजिए। सेमे पहाड़ा से तो सेमे पहाड़ा कौन पहाड़ा से जाएगा चरका से। 4 से कई बार में 28 चौक वरियोतल से 20 चौके 80 और 25 चौके 100। 28 20 25 अब कटेगा। बात सही में आइले जी। छापा बस ये हो गया। तब खोल दे नहीं बाबू। अच्छा क्वेश्चन में पूछा ए और सी का। ए और अच्छा ए का वैल्यू कितना आया और सी का वैल्यू कितना आया। तो ये जेकर पूछेगा नहीं बताएगा भाई। नहीं समझ में आया। ए का वैल्यू 28 सी का वैल्यू 25। समझ में आया। जो पूछा जाए वही बताइए। तीनों का नहीं पूछा तो तीनों का हल बताइए। बोलिए। यहाँ पर जो 3 इससे किस जो ज़्यादा है ना सर। रुकिए सब रुक जाइए। ये तो ज़्यादा ही तो हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा कम वाला। क्या पूछा क्वेश्चन पढ़िए। पूछा कि कितना कम है। तो इसमें कम कौन है 10 कम है। कितना कम है 3 कम है किससे 13 से। हाँ तो पहले यही बात सोचिए कि कम है तो किससे कम है 13 से कम है तो नीचे में 13 को रखेगा। अच्छा यहाँ 7। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा पढ़िए पहले पढ़िए। कितना नंबर क्वेश्चन में नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि तो बी की आयु है कि आयु से कितने % ज़्यादा है। कितना % ज़्यादा है तो मतलब कि बी का जो एज है ए से कितना ज़्यादा है। तो बी का एज ए से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 10 7 से कितना ज़्यादा है 3 किससे ज़्यादा है ए से 7 से। तो 7 को नीचे रखेंगे। बात समझ में आया। हाँ यही सब लड़का जो समझ गया मैं समझ गया। आया समझ में बुझाया जी। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर 11 आज का आखिरी सवाल। मिटाएं जी इसको। कोई दिक्कत है क्या हुआ क्या हो रहा है उसको जो दौड़ता है बढ़िया तू ओकरो बिगाड़ दे रहे बिगाड़ना मारेंगे बड़ी मारे। आधा लड़का जो होता है ना एकदम शुरू में इतना लगे कि एग्जाम निकाल देगा फिर 10 15 20 दिन 1 2 महीने में बहरा जाएगा। छोड़ भाई वही लाइन ठीक था अपना हंसते थे। हंसो जाओ हमको क्या है। तुम लोग को मेहराना नहीं है। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर कितना है 11 नंबर। हाँ तो हो गया। ए और सी का पूछा दिए का वैल्यू कितना आया 28 नहीं आया। नो का अलग अलग ना इंग्लिश में अलग ऑप्शन दिया है। हम लोग हिंदी के हिसाब से पढ़ाए हैं तो अलग अलग ऑप्शन है। सही में आया। चलिए देखिए जी नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल देखिए। एजेंट वाला सवाल है। किसका वाला सवाल है एजेंट। LIC का एजेंट है। बीमा कराइए आप लोग। पैसा आ रहा है जी LIC वाला सबका आ रहा तनी मनी 10,000 रुपया के। LIC का नहीं इसका आ रहा है सहारा का। अरे वो है सहारा LIC।
ऐसे में चलिए 11 नंबर पढ़िए। एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। देखिए लिखा हुआ है कि आप एजेंट है मान लीजिए, तो आपको बता देता है कि आप इतना बिक्री कीजिएगा तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर 10,000 की 5% का कमीशन मिलता है। मतलब कि अगर 10,000 का सामान बेचिएगा तो कई परसेंट का कमीशन मिलता है? 5% का। तो 10,000 का 5% अगर इधर देखिए, इधर लिख देते हैं बिक्री, इधर क्या लिख देते हैं? बिक्री, इधर लिख देते हैं कमीशन। ठीक है, इधर लिख देते हैं कमीशन। तो 10,000 का बिक्री कीजिएगा तो 5% का कमीशन मिलेगा। तो 10,000 का 5%, 10,000 का, तो 2 को शून्य काट देंगे, 5 लगा देंगे, 2 को शून्य काट देंगे। ए भाई नहीं जानता, देखो नहीं जानता है। नहीं बाबू बताने दो हमको, तुम लोग जानता है बाबू। आएगा ना 500। तो 10,000 का 5% कितना होगा? 500। मतलब कि 10,000 का सामान बेचिएगा तो डायरेक्ट नहीं बोला कि 500 कमीशन मिलता, बोल दिया कि 5% मिलता। तो कौन बात है, निकाल लो। तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500। कहने का मतलब है कि 10,000 का बेचिएगा और 500 कमीशन खींच लीजिए। 10,000 बेचिए 500 खींचिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए। लिखा हुआ है कि इसके ऊपर का अगर बिक्री करता है, इससे ज़्यादा अगर बिक्री करता है तो उसको 4% कमीशन मिलता है। देखिए 10,000 तक बेचेगा तो 500 रुपया कमीशन उसको मिलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बेच दिया तो 4% कमीशन मिलता है। तो हमको तो नहीं पता है कि कितना ज़्यादा बेचेगा, और एक्स्ट्रा प्लस 5%। तो कहने का मतलब कि हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 से और ज़्यादा माल 100 रुपया एक्स्ट्रा बेच दिया, 100 रुपया का बिक्री किया, क्योंकि कितना बिक्री किया वो नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि 10,000 से ज़्यादा कितना बिक्री करेगा, मतलब कि 10,000 से और कुछ ज़्यादा x, इस पर कितना का कमीशन मिलेगा? 4% का। कितना का कमीशन मिलता है? 4%। 1% और घाटा ना, मतलब हाँ, मतलब वो पहले 5% देता था, 4% दे रहा है। समझ आ रहा है? ज़्यादा सेल का मतलब 4 समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा सेल करो, बार बार 5 देगा तो बहुत हो जाएगा ना। समझ आ रहा ना? तो 4% का, 500 तो उसका फिक्स है, इसका फिक्स है, और इसका 4% एक्स्ट्रा बेचेगा तो एक्स्ट्रा कमीशन 4% मिलेगा। आप कहिएगा सर 4% मतलब x का 4%, x का 4% का मतलब होता है x/25। कितना होता है? x/25। कोई दिक्कत है? ए भाई 4%, 4 से 125 बार में कट गया, ऊपर में x नीचे में 25, तो 4% मतलब इधर कमीशन कितना हो गया? x/25। कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? टोटल बिक्री कितना किया? आप कहिएगा सर टोटल बिक्री हो गया इसका 10,000 प्लस x। टोटल बिक्री इसका कितना है? 10,000 और x, तो 10,000 प्लस x हो गया, वो वाला x नहीं जो तुम लोग समझ रहा, ये वाला x। इधर कमीशन इसको कितना मिला है? 500 और प्लस x/25, ये हो गया इसका कमीशन। कोई दिक्कत है? एजेंटवा बड़ी तेज था, सोचा कि जितना पैसा बिक्री किए हैं कुल दे देंगे तो हमको कमीशनमा नहीं देगा। ये क्या दिमाग लगाता है कि जितना बिक्री करता है उसमें से अपना कमीशन को काट लेता है, बाकी कंपनी को दे देता है। समझ आ रहा है? जितना बिक्री किया उसमें से कमीशनमा को और बाकी जो बचा कंपनियां को दे दिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट करके कंपनी को 31,100 रुपया देता है। देखिए यहाँ पे कुल बिक्री इतना और इसका कमीशन इतना, कमीशनमा काट लिया और 31,100 कंपनियां को दे दिया। ये बताइए समझ में आया कैसे लिखें? कोई दिक्कत है भाई इस समय? अब सॉल्व कीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है 10,000 प्लस x, 10,000 प्लस x, यहाँ -500 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस x/25। कोई दिक्कत है? यहाँ हो जाएगा 31,100। कोई डाउट? अब यहाँ देखिए नॉर्मल डायरेक्ट सॉल्व करें, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्या ही सॉल्व करना। देखिए 10,000 यहाँ देखिए, हाँ बराबर उधर था, इधर आ गया 500। नहीं इधर ही है। देखिए माइनस है ना, तो माइनस यहाँ कुछ नहीं, माइनस यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस कैसे आ गया? माइनस कमीशन में काट लिया ना। हम कहेंगे 10,000 रुपया कमाए, 500 कमीशन काट लिया तो 500 घटेगा ना, कमीशन काट लिया मतलब घटेगा, तो घटेगा तो माइनस के साइन, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए 10,000 में से 500 घटेगा कितना हो जाएगा? 9,500 प्लस 9,500, इधर जाएगा तो माइनस 9,500, तो 31,100 में 9,500 घटा देंगे तो 21,600। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट नहीं चलेगा यार, जान रहे गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखो 9,500 होगा, बोलो भाई जी। यहाँ x माइनस 25 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ बचेगा 31,100। कोई दिक्कत? ये तो यही बोला है। अब देखिए प्लस 9,500, इधर जाएगा माइनस 9,500, ठीक है। और यहाँ आप लोग एलसीएम लीजिएगा x वाला, यहाँ देखिए तो 25 गुना x 25x, यहाँ एक x घट जाएगा तो 24x, यहाँ 24x/25 आएगा, प्लस 9,500 इधर जाएगा तो माइनस 9,500, तो 31,100 में 9,500 घटा देंगे तो 21,600। कोई दिक्कत? बोलिए। और 24 नमा के 216 x, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कौन कोनी गुना हो जाएगा, तब 25 नमा 2 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22,000
कितना हो जाएगा 25 नमक दूध 25 22,500 मतलब एक्स का वैल्यू आ गया कितना 22,500 एक्स का वैल्यू आ गया 22,500। क्वेश्चन में क्या पूछा है लिखा हुआ कि कुल कितना बिक्री किया कुल कितना आप कहिएगा सर टोटल बिक्री इसका 10,000 प्लस एक्स है तो 10,000 और इधर एक्स का वैल्यू 22,500 तो टोटल बिक्री कितना हो गया 2210 32,500 तो टोटल इसका जो बिक्री हुआ बाबू 32,500 हुआ। अब एक का करके हाँ एक्स का वैल्यू आया है 22,500 तो एक्स का वैल्यू 22,000 तो 22,500 ये एक्स्ट्रा बिक्री किया एक्स्ट्रा तो 10,000 पहले और 22,500 और तो टोटल बिक्री कितना तो क्वेश्चन यही पूछा था कि टोटल बिक्री कितना हुआ तो 32,500। और पूछिए ले ले करके ये वाला एक्स बटा 25 एक्स एक्स्ट्रा है इसका 4% निकालेंगे तो एक्स गुना 4/100 करेंगे ठीक है। चर का पारस के बार में कटेगा एक बार में यहाँ चर का पारस 25 बार में एक्स गुना 1x और नीचे में 25 तो यहाँ लिख दिए x/25। और कहीं डाउट है तो पूछिए कोई डाउट है बोलिए। बजरंग दल आ रहा सही है नहीं सही में आया ऑफ कर दीजिए ऑफ कर दिए कर दीजिए।